दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के राम राज्य युवा यात्रा के 9वें दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हैं महाराष्ट्र के नलदुर्ग में। कल हम अपना पहले के 2 राज्य यानी तमिलनाडु कर्नाटक पूरा करके महाराष्ट्र की वीरभूमि में एंटर कर चुके हैं और नलदुर्ग हमारा पहला स्टेशन था। और यहाँ पर ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर श्री राम जी के चरण 2 बार पड़े थे, यानी वनवासी राम भी आए थे और राजा राम भी आए थे। तो ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारे तीर्थ होने वाले हैं। हम अभी नगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। जय श्री राम। जय श्री राम। इस तरह राम राज्य युवा यात्रा के 9वें दिन का शुभारंभ हुआ। महाराष्ट्र के नलदुर्ग से राम राज्य युवा यात्रा तुलजापुर के लिए रवाना हो गई। तुलजापुर में भगवान राम की चरण पादुकाओं का भव्य स्वागत किया। यात्रा के पहुंचने पर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और ढोल नगाड़े बजाए। ये दृश्य जगत जननी मां तुलजा भवानी मंदिर परिसर का है, जहां शोभा यात्रा के साथ चरण पादुकाओं का स्वागत हुआ। राम राज्य युवा यात्रा का आज 9वां दिन है और यात्रा पहुंच गई है महाराष्ट्र के तुलजापुर। आप देखिए यहाँ किस तरीके से यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। भगवान श्री राम का चरण पादुका जो श्रीलंका से लेकर निकले थे, आज वो महाराष्ट्र के तुलजापुर पहुंच गई है। तुलजापुर वही स्थान है जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध मां तुलजा भवानी का मंदिर भी है। देखिए फूलों से स्वागत किया जा रहा है चरण पादुका पर। यहाँ जितने भी राम भक्त हैं सब इकट्ठे हुए हैं और इंतजार कर रहे थे काफ़ी देर से कि कब यहाँ पर ये चरण पादुका आए और इनको दर्शन करने का मौका मिले। देखिए किस तरीके से जो है तुलजापुर में चरण पादुका का स्वागत किया जा रहा है। राम भगवान के नारे लग रहे हैं। तस्वीरें देखिए, दिल खुश करने वाली ये तस्वीरें। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, भगवान राम के भक्त हैं, उन्होंने चरण पादुका का स्वागत किया। भगवान राम के नारे लगा रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये प्यार श्री राम के लिए, ये राम भक्तों का देखिए किस तरीके से औरतें, जो यहाँ की औरतें हैं, वो इस चरण पादुका की पूजा कर रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, फूलों के माला पहना रहे हैं। और ये चरण पादुका इनके लिए ऐसा है कि मानो भगवान श्री राम खुद चलकर इनकी नगरी आ गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। जय भवानी जय शिवाजी के भी नारे लगा रहे हैं। देखिए सुनिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, प्रभु सिया राम की, लक्ष्मण भैया की, सीता मैया की। मंदिर में जब यात्रा पहुंची तो ऐसा लगा जैसे विशाल रैली निकल रही हो। रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी, युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी जब श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर माता तुलजा भवानी के मंदिर पहुंचे तो पादुका दर्शन को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भक्तों ने चरण पादुकाओं को प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया। प्रदोष सुरेश चौहान के जी और राम अवतार शर्मा जी का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इसके बाद आया वो पल जिसका इंतजार हर हिंदू को था। जय भवानी का उद्घोष करते हुए प्रदोष चौहान के जी ने माता तुलजा भवानी के दरबार में प्रवेश किया। प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का महामिलन जगत जननी मां तुलजा भवानी से हुआ। माता रानी के मंदिर में चरण पादुकाओं की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। राम राज्य युवा यात्रा का 9वां दिन है और यात्रा महाराष्ट्र के तुलजापुर पहुंच गई है। साथ में यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं प्रदोष चौहान के जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं और यात्रा का अपडेट लेते हैं कि यात्रा का आगे का रास्ता क्या है, रूट क्या होने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी तक यात्रा में क्या कुछ रहा? यात्रा नलदुर्ग से आज उस तीर्थ पर पहुंची है जो कि हमारा ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी और संपूर्ण महाराष्ट्र की कुल देवत है। ये वही तुलजापुर है जहाँ पर माँ भवानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए उनको भवानी तलवार दी थी। और मैं माँ भवानी से यही प्रार्थना करूंगा कि वो हमें राम राज्य स्थापित करने के लिए शक्ति दे।
सर, महाराष्ट्र से आपका एक खास संबंध है और यहाँ की धरती पर आप आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने आपका भव्य स्वागत किया। चरण पादुका जो आप श्रीलंका से लेकर आए हैं, पिछले 9 दिनों से चल रहे हैं, उसका भव्य स्वागत हुआ। इन लोगों का धन्यवाद कैसे करते हैं आप? नहीं, मैं महाराष्ट्र के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि बाकी जगह से और महाराष्ट्र में यही अंतर है कि राष्ट्र धर्म के कार्यों को सबसे भव्यता से अगर कहीं किया जाता होगा तो हमारे महाराष्ट्र में किया जाता है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे प्रदोष चौहान के जिनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है, रामराज युवा यात्रा, और यहाँ पर तुलजापुर में इनका भव्य स्वागत किया। देखिए, राम भक्त अभी भी जो है चरण पादुका की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ के संत महात्मा, औरतें और जितने भी राम भक्त हैं सभी यहाँ मौजूद हैं। इस मंदिर में विराजित माँ तुलजा भवानी मुगल विनाशक हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी भी हैं। धर्म रक्षक शिरोमणि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं इस मंदिर में माता की आराधना करने आते थे। उनके वंशज आज भी इस मंदिर में आस्था रखते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को माँ तुलजा भवानी ने शमशीर प्रदान की थी। उसी शमशीर के तेज से उन्होंने मलेच्छ मुगल आक्रांताओं को मिट्टी में मिलाया और हिंदवी स्वराज स्थापित किया। अभी ये तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। चैत्र और शारदीय की नवरात्र के अवसर पर लगातार 9 दिनों तक यहाँ आसपास के लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यहाँ श्रद्धालुओं की अनन्य आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर में विराजित शक्ति स्वरूपा से सच्चे मन से जो मांगो वो आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में चमत्कार होते हैं। माता रानी की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। ये कैसे होता है, ये रहस्य भी कोई अभी तक नहीं सुलझा पाया है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित तुलजा भवानी माता साक्षात सिद्धिदात्री के रूप में विराजित है। तुलजा भवानी प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में स्थित यमुनांचल पर्वत पर स्थित है। हिंदुओं का विश्वास है कि इसमें स्थित तुलजा भवानी माता की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति की एक और विशेषता ये है कि ये मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है। साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ प्रभु महादेव, श्री यंत्र और खंडर देव की भी प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए और आध्यात्मिक दृष्टि से तुलजापुर एक आदर्श स्थल है। माता तुलजा भवानी के नाम पर इस नगर का नाम तुलजापुर रखा गया था। माँ तुलजा के 8 हाथों में 8 विभिन्न प्रकार के हथियार हैं, जिसमें से एक हाथ में महिषासुर नाम के राक्षस वाला सिर है। माना जाता है कि तुलजा भवानी का जन्म महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। इस मंदिर का स्थापत्य मूल रूप से हिमांडपंथी शैली से प्रभावित है। रामराज युवा यात्रा तुलजापुर पहुंच गई है, महाराष्ट्र की इस धरती पर। देखिए, ये जितने भी मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये राम भक्त हैं और तुलजापुर में काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि यात्रा यहाँ पहुंचे और ये लोग यात्रा का भगवान श्री राम के पावन चरण पादुका का भव्य स्वागत करें। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितने खुश हैं। सर, यात्रा यहाँ तुलजापुर पहुँच गई है, कितने खुश हैं? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे आपको बताना चाहते हैं कि माँ तुलजा भवानी के यहाँ से ही श्री राम जी का गमन हुआ था और यहाँ तुलजा भवानी ने माताजी ने श्री राम जी को दिशा दिखाई थी जब लंका जा रहे थे तब। और माताजी पहले तो सीता मैया का रूप लेकर बैठी थी और श्री प्रभु रामचंद्र ने पहचाना और उन्हें बोला, तू का आई। इसका मतलब मराठी में होता है आप क्यों आए, ऐसा इसका मतलब होता है। और उसी आज क्षण की हमें फिर से याद आ रही है। आज इतने सालों के बाद हमारा भाग्य है कि अयोध्या में श्री प्रभु लल्ला का मंदिर बन रहा है और उसी मंदिर के हेतु ये जो सीता मैया के चरण पादुका जा रही है। आज हमारे यहाँ नगरी में आगमन हुआ है और उसी आगमन से हमारी नगरी आज पुण्य और पावन हो गई है। हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। मंदिर में स्थित चांदी के छल्ले वाले स्तंभों के विषय में माना जाता है, यदि आपके शरीर के किसी भी भाग में दर्द है तो 7 दिन लगातार इस छल्ले को छूने से वो दर्द समाप्त हो जाता है। मंदिर से जुड़ी एक जनश्रुति ये भी है कि यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारिक पत्थर विद्यमान है जिसके विषय में माना जाता है कि यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या नहीं में देता है।
यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो ये अपने आप दाहिनी ओर मुड़ जाता है, अगर उत्तर नहीं है तो ये बाईं दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी किसी भी युद्ध से पहले चिंतामणि नामक इस पत्थर के पास अपने प्रश्नों के समाधान के लिए आते थे। आज ऐसे ही दिव्य और पावन मंदिर में राम राज्य युवा यात्रा की चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। तुलजा भवानी मंदिर के बाद राम राज्य युवा यात्रा पहुंची धाराशिव के रामलिंगम तीर्थ। ये वो पावन स्थान है जहां वनवास के समय प्रभु श्री राम के पावन चरण पड़े थे। जब यात्रा रामलिंगम पहुंची तो वहां भी ढोल नगाड़ों के साथ लोग उपस्थित थे। हाथ में भगवा ध्वज लिए युवाओं का जोश देखते ही बनता था। शोभा यात्रा में कोई जय श्री राम का उद्घोष कर रहा था तो कोई मजीरा जैसे वाद्य यंत्र बजा रहा था। धाराशिव का ये दृश्य मनमोहक था, मन भावन था। ये धाराशिव का रामलिंगम मंदिर है जो अपने आप में प्रभु श्री राम की स्मृतियां समेटे हुए है। कहा जाता है कि वनवास के समय प्रभु श्री राम ने यहाँ देवादिदेव महादेव की पूजा की थी। प्रभु श्री राम ने यहाँ शिवलिंग को स्थापित किया और महादेव की पूजा की। धाराशिव में प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग को रामलिंगम कहा गया। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये वही रामलिंग शिवलिंग है। राम राज्य युवा यात्रा आज इसी पवित्र रामलिंग की शरण में पहुंची। हम आपको उसी पावन रामलिंग के सीधे दर्शन करा रहे हैं। यहाँ स्थापित भोलेनाथ के नंदी की मूर्ति भी मन को मोहने वाली है। रामराज युवा यात्रा तुलजापुर से निकल चुकी है और अभी देखिए रामलिंग मंदिर की ओर बढ़ रही है। यहाँ बीच रास्ते में यहाँ के लोग यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोकल ड्रेस में जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं नंगे पांव यात्रा के आगे आगे चल रहे हैं। श्री राम जय जय राम भज रहे हैं। ढोल नगाड़ों से यात्रा का स्वागत किया गया। प्रदोष चौहान के जी भी मौजूद है। 9 दिन पहले आज से ये यात्रा शुरू हुई थी और आज महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। और देखिए किस तरीके से लगातार जो है यात्रा आगे बढ़ रही है। और 22 जनवरी को हम अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर का जिस दिन भव्य स्वागत है उस दिन ये चरण पादुका लेकर श्री प्रदोष चौहान के जी रामलला के मंदिर पहुंचेंगे। और अभी देखिए किस तरीके से जो है यात्रा का स्वागत किया गया। लोग पैदल चल रहे हैं और रामलिंग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रामलिंग मंदिर का मेन गेट है और यहाँ से यात्रा आगे की ओर जाएगी। जय श्री राम के उद्घोष के बीच डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी व युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी चरण पादुकाओं को लेकर प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित रामलिंगम की शरण में पहुंचे। माताओं बहनों ने चरण पादुकाओं की आरती की और दर्शन किए। इसके बाद चरण पादुकाओं का महामिलन भगवान शिव के प्रतीक रामलिंगम से हुआ। रामलिंगम मंदिर में चरण पादुकाओं की पूजा की गई। इस दौरान सुदर्शन संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने रामलिंगम मंदिर के इतिहास को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। रामराज युवा यात्रा आज महाराष्ट्र के रामलिंग मंदिर पहुंच गई है। ये वही मंदिर है जहां भगवान श्री राम वनवास के दौरान
आए थे और यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की और उसी शिवलिंग की पूजा अर्चना भगवान श्री राम किया करते थे। यहाँ देखिए मेरे साथ कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं जो वारकरी संप्रदाय से हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस मंदिर के बारे में जानते हैं, यहाँ का इतिहास क्या है और किस तरीके से इस भव्य यात्रा को देखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश महाराज। आप ये बताइए कि इस मंदिर का जो ये रामलिंग मंदिर है, इसका नाम रामलिंग कैसे पड़ा और इसकी स्थापना कब हुई? यहाँ जब राम प्रभु वनवास में आए थे, वनवास में आने के बाद नासिक से सीता का चिरहरण हो गया, तो वहाँ जाते समय यहाँ जो जटायु की समाधि भी है यहाँ, तो यहाँ जटायु का और रावण का युद्ध हुआ था। और वहाँ सीता माता की खोज करते समय नासिक से जब राम प्रभु और लक्ष्मण जी यहाँ खोज करते करते आए थे तो वहाँ रुके थे। तो रुकने के बाद राम प्रभु का जो नियम है वो शिव की आराधना करते हैं। तो सुबह नहाने के बाद भगवान राम जी शिवलिंग की पूजा करते थे सुबह। तो यहाँ जब राम जी रुके थे तो रुकने के बाद राम जी ने सुबह उठकर शिव जी की यहाँ पूजा की और पूजा करने के बाद उन शिव जी का नाम रख दिया रामलिंग नाम से। तो वहाँ से लेकर आज तक वहाँ रामलिंग से जाना जाता है। और यहाँ जटायु की समाधि है। यहाँ जब राम प्रभु ने जटायु राम राम करके वो इसावस्था में यहाँ गिरे थे तो राम जी ने उन्होंने देखा तो लक्ष्मण जी राम जी ने उनको जब गीत देह तज धरि हरि रूपा, ऐसा रामचरितमानस में जो बताया है, उन्होंने उनका जो गीत देह है, जो राम प्रभु ने बोला उनको आपको क्या चाहिए, मैं दिव्य देह दे सकता हूँ, मैं कोई ऐसा सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, तो मैं प्रभु भगवान हूँ। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप मेरे सामने हैं और अपने सामने रहते समय मेरा जाना ही उचित है। तो उसी वक्त भगवान राम जी ने उनको ठीक है, मैंने बोला मैं आपको मुक्ति दे दूंगा। तो जब उन्होंने देह का त्याग किया, गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं गीत देह तज धरि हरि रूपा, जब उन्होंने गीत देह का त्याग किया उसी वक्त जटायु ने चतुर्भुज माने हरि का रूप धारण किया, प्रभु राम का रूप धारण किया। इसे ये पुण्य पावन रामलिंग देवस्थान है। यहाँ से बहुत भीड़ रहती है, वहाँ हमारे देश से बहुत दर्शन के लिए आते हैं और ये पवित्र भूमि है। यहाँ सब आयुर्वेदिक वनस्पति है। यहाँ रामलिंग में, रामलिंग परिसर में बहुत बड़ा अभयारण्य है। तो यहाँ बहुत पुरानी वनस्पति है यहाँ। तो ऐसा ये पुण्य पावन क्षेत्र है। मैं आप सब राम प्रभु के पद चरण कमल जो चरण पादुका है और सीता मैया के पद चिन्ह है, आप श्रीलंका से अयोध्या लेके जा रहे हैं, तो पहले हमारे येडसी गांव के सब ग्रामस्थ हैं, उनके सबके वास्ते, ट्रस्ट के वास्ते मैं आपको सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि राम राज्य पहले त्रेता युग में राम राज्य आया था। फिर हमारा सौभाग्य है कि हमारे तुकाराम महाराज जी कहते हैं झाले राम राज्य काय वने आमासी, धरणी धरे पिके गाये वळल्या म्हैसी, राम वेळोवेळा आम्ही गावुवे, दळिता कांडिता जेविता गे बाये, स्वप्नीही कोणी दुःख न देखे डोळा, नामाच्या कळी काळे भय सुटले कळी काळा, तुका म्हणे रामे सुख दिदले आपुले, तया गर्भवासा येणे जाणे कुंटले। हे जो राम राज्य हमें चाहिए था, तो जब हम अभी जिंदा है और हमारे सामने या राम प्रभु की या राम प्रभु यहाँ अयोध्या में मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे, हम सभी भारतीयों का नहीं तो सभी विश्व का ये अभी क्या सौभाग्य है। तो हम इस वक्त आपके राम प्रभु के चरण दर्शन हमें हो गया, हम धन्य हो गए और हम हमारे गांव में आ गए। यहाँ राम प्रभु के पद चिन्ह लगे थे, यहाँ से राम प्रभु गुजरे थे, लेकिन आप यहाँ आए और फिर दोबारा राम प्रभु के जो चरण पादुका है यहाँ आके हमारी भूमि जो है अभी धन्य हो गई, हम कृतार्थ हो गए। हमको यहाँ बहुत उत्साह हो गया कि फिर हमें राम प्रभु के दोबारा यहाँ चरण दर्शन हुए। प्रदोष चव्हाणके जी और राम राज्य युवा यात्रा में शामिल अन्य भक्तों ने रामलिंगम के समक्ष माथा टेका और राम राज्य युवा यात्रा की सफलता की प्रार्थना की। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। सर्वात पहिलं नगरवासियांचा
आमचं स्वागत करण्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि आता हा प्रोग्राम टीव्हीवर चालणार आहे, तर त्याच्यासाठी मी हिंदीत बोलतो. तो 500 वर्षों के बड़े संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, और इसी के उपलक्ष्य में हमने राम राज्य युवा यात्रा की घोषणा की थी 15 दिसंबर को. ये यात्रा 15 दिसंबर से निकली है. आज इस यात्रा का 9वां दिन है. ये यात्रा तमिलनाडु, कर्नाटक और उससे पहले श्रीलंका से शुरुआत हुई थी. श्रीलंका के अशोक वाटिका के सीता मां मंदिर से इसकी शुरुआत हुई, और ये यात्रा 22 जनवरी को जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन ये यात्रा अयोध्या पहुंचने जा रही है. तो आप बोलेंगे, और हम वो रूट ले रहे हैं जिस रूट से स्वयं श्री राम जी ने अपना 14 वर्षों का वनवास पूरा किया था. तो आप बोलेंगे कि भाई आपने उल्टा रूट क्यों लिया है? तो उस वक्त जब श्री राम जी अयोध्या से श्रीलंका से अयोध्या जा रहे थे, तो वो पुष्पक विमान से गए थे. उन्होंने पुष्पक विमान जाने का जो निर्णय था वो भी इसलिए लिया था क्योंकि उनके छोटे भाई भरत ने कहा था कि अगर आप 14 वर्ष के खत्म होते, अगर आप तुरंत वापस नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा. तो इसलिए उन्होंने पुष्पक विमान लिया और वो अयोध्या पहुंचे. तो जाते वक्त जिन्होंने उनका ध्यान रखा रास्ते में, उन सभी भाइयों का वो धन्यवाद नहीं कर पाए. तो मैं कहूंगा, मैं श्री राम जी का वंशज बन के आज आप सभी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो यहाँ से गए थे और आपके वंशजों ने, आपके क्या, मेरे वंशज, हम सबके वंशजों ने, पूर्वजों ने उनका स्वागत किया था. तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मित्रों, अब ये यात्रा, इसके बारे में बता कि इसका नाम राम राज्य क्यों लिखा? क्योंकि सिर्फ मंदिर बन जाने से क्या काम होने वाला है? हाँ या ना? हाँ या ना? तेजी से बोलिए भाई. बिल्कुल. तो बात यह है कि राम राज्य स्थापित करना है, इसलिए ये यात्रा राम राज्य युवा यात्रा इसका नाम दिया गया है. अब इस यात्रा में युवा क्यों? क्योंकि किसी भी देश का भविष्य अगर देखना है तो उसका युवा क्या कर रहा है, उसके पैर किस गाने पे नाच रहे हैं, अगर हमें देखना है तो हमें उसका भविष्य देखना होगा. तो इसलिए मित्रों, आप सब जानते हैं कि युवाओं की क्या स्थिति है, इसलिए हमने राम राज्य स्थापित करने के लिए यात्रा जो निकाली है, इसके मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं में श्री राम जैसा चरित्र निर्माण हो सके. चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा इसका उद्देश्य है कि समाज में जो रावण बन रहे हैं, आप रावण किसी को भी समझ सकते हैं, तो समाज में जो रावण बन रहे हैं उसको समाप्त कैसे किया जाए. पहले हमारे यहाँ प्रथा होती थी कि बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, अब सब छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर आ गया है, तो उसको कैसे बचाया जाए, परिवार प्रबोधन कैसे किया जाए. और इसका आखिरी उद्देश्य यह है कि अगर कोई भी युवा सोच रहे कि भाई राष्ट्र धर्म का कार्य करना है और उसे कैसे करना है, किस दिशा में करना है, किस संगठन के साथ करना है, तो मैं कहता हूँ आप कुछ मत करिए. ये जो पादुका लेकर मैं निकला हूँ अयोध्या के लिए, आप मेरे साथ शामिल हो जाइए और आपका राष्ट्र धर्म का कार्य अपने आप ही हो जाएगा. तो दोस्तों, युवा ही इसलिए क्योंकि आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि 24 वर्ष के नीचे की आयु किसकी है यहाँ पे? सभी हाथ ऊपर कीजिए. कितने लोग हैं यहाँ पर? रेशियो देखिए आप कितना कम है. तो इसी रेशियो को बढ़ाने के लिए ये यात्रा की है, ताकि युवा राष्ट्र धर्म के कार्य में और जुड़ सके. तो दोस्तों, अब ये यात्रा महाराष्ट्र में आई है, तो राम जी और महाराष्ट्र का क्या संबंध है? मैं बताना चाहूंगा कि राम राज्य के काम करने की तरफ अगर सबसे ज्यादा किसी राजा ने हिंदुस्तान के इतिहास में काम किया होगा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था. और दूसरा संघर्ष श्री राम जी का जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष अगर किसी राज्य में हुआ था, वो महाराष्ट्र में हुआ था, जहां पर नासिक से, पंचवटी से उनकी सीता को रावण हरण करके श्रीलंका ले गया था. और उनका सबसे बड़ा संघर्ष का शुरुआत इस महाराष्ट्र से किया था. और महाराष्ट्र को ऐसे ही भूमि नहीं कहा जाता मित्रों. और अब मैं कहना चाहूंगा कि हमारी और भी टीम आने वाली थी वो रास्ते में, अब वो भी आएगी, तो देखते हैं अगर वो आते तो उनका भी भाषण सुनेंगे.
तब तक मैं अब माइक यहाँ पे सौंपता हूँ. आपने हमारा स्वागत किया, खूप खूप धन्यवाद त्याच्याबद्दल. मी नगरचाच आहे, दिल्लीत राहतो. तुम्ही म्हणशाल याला मराठी कसं काय येते, पण घरात आम्ही सर्व मराठी बोलतो, त्याच्यामुळे मराठी मला येते. खूप खूप धन्यवाद. जय श्रीराम. धारा गया